हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक 1 और आज है उसका लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के ऑलरेडी 6 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए, उसके आगे के एग्जाम्पल्स अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या है। फाइंड द अक्यूट एंगल थीटा सच दैट 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। मतलब यहाँ पे हमें एंगल निकालना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे एंगल निकालना है, थीटा एंगल निकालना है। तो सबसे पहले डोमेन एंड रेंज। रेंज आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक आता है, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक आता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उन्होंने यूज किए हैं, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो दोनों की रेंज आपको पता होनी चाहिए। दोनों की रेंज सेम ही है, -1 से लेके 1 तक ही दोनों का एंगल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ का जो इक्वेशन है वो कंसीडर करके उसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन देखो हमें क्या दिया है, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। इसका यूज करके हमें थीटा निकालना है। तो सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा की जगह पे पूरा इक्वेशन हम लोग sin थीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो इट्स बेटर कि cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग sin थीटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम sin स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा एज इट इज रहेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अगर मैंने यहाँ पे ये 3 sin थीटा इधर शिफ्ट किया तो हमें -3 sin थीटा मिलेगा। तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश करो। होल इक्वेशन को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा में इधर लिखती हूँ क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस बनेगा 3 sin थीटा एंड ये जो +2 है ये क्या बनेगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया अभी। तो अभी यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 4 एंड जिनकी एडिशन आनी चाहिए +3। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 4 होगा, माइनस है मतलब 2 2 जा 4 मतलब -4 होना चाहिए एंड एडिशन +3 होनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, 4 एंड -1। देखो दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें -4 आंसर मिलता है और अगर दोनों को ऐड किया तो +3 आंसर मिलता है, मतलब ये वैलिड नंबर्स है। तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 sin थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, +4 sin थीटा माइनस sin थीटा और ये -2 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है। तो हमें sin थीटा की वैल्यूज, 2 वैल्यूज मिलेगी, उसमें से जो रेंज के लिए वैलिड होगी वही हम लोग चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या कॉमन निकल सकता है, 2 sin थीटा कॉमन निकल सकता है। 2 sin थीटा ब्रैकेट में क्या रहेगा, sin स्क्वायर थीटा है तो यहाँ बस sin थीटा बचेगा, प्लस या 2 2 जा 4 मतलब 2 बचेगा, sin थीटा बाहर है तो सिर्फ 2 रहेगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ -1 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, sin थीटा +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों में से ब्रैकेट कॉमन रहेगा, sin थीटा +2 एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट्स मिले, sin थीटा +2 इज इक्वल टू 0 और 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो sin थीटा की हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेगी, ये +2 इस साइड आके -2 बनेगा तो sin थीटा इज इक्वल टू हमें -2 एक वैल्यू मिल रही है और sin थीटा इज इक्वल टू ये 1 इस साइड आके +1 बनेगा और 2 इस साइड आके डिवाइड होगा तो 1/2। समझ में आया कैसे किया, 2 sin थीटा इज इक्वल टू +1 और ये 2 इस साइड आके डिवाइड हुआ तो ये डिवाइड/2 मतलब sin थीटा इज इक्वल टू हमें 1/2 मिला। 1/2 मतलब कितना होता है, 0.5। तो देखो हमें पता है सिंस sin थीटा रेंज क्या होती है, सिंस sin थीटा कहाँ पे होता है, -1 इज लेस देन और इक्वल टू sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू +1।
+1 एंड -1 के बीच में ही होता है। तो कौन सा वैल्यू, -2 तो -1 के आगे जा रहा है, 0.5 जो है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये वैलिड है, ये एंगल यहाँ पे वैलिड नहीं है। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल के लिए मिलती है हमें, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हमें 13th एंगल के लिए मिलती है। मतलब साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 30 डिग्री। यही एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, उन्होंने एक्यूट एंगल ही पूछा था। तो थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, सेम इसके जैसा ही एग्जाम्पल है। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 5 tan square थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा। तो सेम इसके जैसा ही एग्जाम्पल है, ये भी फंडामेंटल आइडेंटिटीज एंड रेंज एंड डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन जो दिया है वो हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश करके फिर हम लोग वहां पे 2 वैल्यूज आपको मिलेगी, उसमें से जो रेंज में वैलिड होगी वही हम लोग चॉइस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन देखो क्या है, 5 tan square थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा। तो सबसे पहले tan square थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। tan square थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec square थीटा माइनस 1। तो tan square थीटा की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे ताकि ये पूरा इक्वेशन sec थीटा के फॉर्म में आएगा। तो 5 tan square थीटा मतलब sec square थीटा माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा। अब यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 3, ये 9 sec थीटा, इसको इस साइड शिफ्ट करो तो ये माइनस 9 sec थीटा बनेगा इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब 5 sec स्क्वायर थीटा, ये माइनस 9 थीटा, 9 sec थीटा इस साइड लेके आओ, माइनस 5 प्लस 3 क्या होगा, -2 होगा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज ऐसे फाइंड आउट करनी है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 5 2 10 मतलब -10 आना चाहिए, और जिनकी एडिशन -9 आनी चाहिए। तो ऐसी 2 वैल्यूज कौन सी है जिनका मल्टीप्लीकेशन -10 आता है और एडिशन -9 आती है, -10 एंड +1। अगर इनका मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, इज इक्वल टू -10 आएगा, और इनकी एडिशन की तो कितनी आएगी, -9 आएगी। तो ये 2 वैल्यूज हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग ये 2 वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 sec थीटा प्लस sec थीटा, 1 sec थीटा मतलब sec थीटा लिखेंगे, -2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दो ब्रैकेट्स हम लोग बनाएंगे। तो पहला ब्रैकेट यहाँ पे 5 sec थीटा कॉमन निकल सकता है, तो 5 sec थीटा कॉमन निकालो। ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे sec थीटा माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन निकालो तो sec थीटा -2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमें मिलेगा sec थीटा -2 एंड दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा 5 sec थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट sec थीटा -2 इज इक्वल टू 0 और हमें मिलेगा 5 sec थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो इसके 2 रूट्स हमें मिल रहे हैं। sec थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है -2, इस साइड आके +2 बनेगा, और 5 sec थीटा इज इक्वल टू ये -1 इस साइड आके +1 बनेगा, और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आके ये डिवाइड होगा, मतलब 1/5 ये आंसर हमें मिलेगा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो भी गलती लग रही है मुझे। हाँ, ये +1 चाहिए ना, ये देखो ये +1 चाहिए, sec थीटा -2 चाहिए, तो यहाँ ये +1 चाहिए, मतलब दूसरा ब्रैकेट हमें मिलेगा +1। तो ये इस साइड आके क्या बनेगा, -1/5 बनेगा। ठीक है, यहाँ 2 हमें रूट्स मिल रहे हैं, sec थीटा इज इक्वल टू 2 एंड sec थीटा इज इक्वल टू -1/5।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये दोनों में से रूट कौन सा है। तो सेक थीटा का रेंज अगर आपको याद होगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सोचो जरा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। मतलब ये डिवाइड बाय कॉस थीटा की जो वैल्यूज है, कॉस थीटा की रेंज कौन सी है, -1 से लेके +1 तक। मतलब इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो -1 टू +1 मिलेगा ही नहीं, ये छोड़ के बाकी रियल नंबर्स मिलेंगे। मतलब सेक थीटा की वैल्यू जो है वो हमें -1 एंड +1 छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यूज है वो हमें मिलेगी। इसका मतलब क्या, सेक थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा एंड सेक थीटा लेस देन और इक्वल टू -1 होगा। मतलब -1 से लेके -2, -3, -4 ऐसे सभी वैल्यूज वो लेस वैल्यूज होती है। -1 के आगे की जितनी भी वैल्यूज है वो लेस वैल्यूज है। मतलब देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर +2 है, +3 है एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है। तो ये इतना पोर्शन छोड़ के बाकी इस साइड की कौन सी भी वैल्यू आ सकती है, इस साइड की कौन सी भी वैल्यूज आ सकती है। तो देखो यहाँ पे 2 मतलब +1 के आगे की वैल्यू है, मतलब ये रूट आएगा। लेकिन -1 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 0.2 होता है, -0.2 होता है। -0.2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं तो भी आएगा। मतलब ये इस पोर्शन में आ रहा है। इसका मतलब सेक थीटा का ये जो रूट है ये इनवैलिड रूट है, तो ये रूट यहाँ पे नहीं आएगा। सेक थीटा का कौन सा रूट आएगा, 2 ये रूट आएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू 2 किसके लिए आती है आपको पता है, cos 60 होता है 1/2 एंड 1/2 ऊपर जाके बनेगा 2। मतलब 60 के लिए हमें सेक थीटा क्या मिलता है, 2 मिलता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2, वेयर सेक 60 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। इसलिए हमें थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी गलती से मैंने 2 लिख दिया, थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 60 डिग्री मिलेगी। समझ में आए। तो ये एक्यूट एंगल हो गया, देखो 90 से छोटा है, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल, यही तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 मिनट, यहाँ पे हमें लिखना होगा सिंस, क्या लिखना होगा, थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 2। इसके पहले हम लोग एक स्टेटमेंट डालेंगे। क्या स्टेटमेंट डालेंगे, सिंस ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखो। सेक थीटा जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, 1 से बड़ा, एंड सेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, सॉरी -1 होता है। इसका मतलब हेंस सेक थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, इसलिए यहाँ रेंज पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब हमें इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, उसके बाद हम लोग उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, क्या दिया है, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम लोग इस 4 sin थीटा को उस साइड लेके जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4, ये उस साइड जाके -4 sin थीटा बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 अगर हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 sin थीटा बचेगा, राइट ना। अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करना होगा क्योंकि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16, 1 sin थीटा, एंड इसका भी हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो 9 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1 sin स्क्वायर थीटा। तो पुट करो 9 इंटू
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 1 2 आएगा, इंटू बी क्या है साइन थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 9 इंटू 1 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 1 16 माइनस 16 इंटू 2 32 साइन थीटा प्लस 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म से इनको इधर शिफ्ट करो तो हमें क्या मिलेगा, पहले स्क्वायर की टर्म लिखो, फिर सिंगल टर्म लिखो, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखो। तो स्क्वायर की टर्म क्या है 16 साइन स्क्वायर थीटा, तो 16 साइन स्क्वायर थीटा मैंने एज इट इज लिखा, ये इधर ही रखा हमने, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट किया तो वो प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो मैंने लिखा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये माइनस 32 को हमने शिफ्ट नहीं किया तो वो एज इट इज रहेगा 32 साइन थीटा, बस हम लोग इधर की टर्म्स को इधर शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये 16 प्लस 16 एज इट इज रहेगा, और ये टर्म है प्लस 9, उस साइड जाके वो क्या बनेगा माइनस 9 बनेगा, इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0। ओके, सभी टर्म्स हमने इधर शिफ्ट की तो हमें मिलेगा 0। अब देखो क्या होगा, ये 16 इंटू 9 16 प्लस 9 कितना होगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा, एंड 16 माइनस 9 कितना होता है प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें 25 इंटू 7 करना है, और ये 25 इंटू 7, तो उनका जो आंसर आएगा 25 इंटू 7 का जो आंसर आएगा वो कितना आता है 175 आता है, 25 इंटू 7 175। तो आपको दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 175 आना चाहिए और जिनकी एडिशन 32 आनी चाहिए, माइनस 32 आनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, -25 एंड -7, यही दो नंबर है। -25 -7 कितना होता है -32 होता है, एंड उनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा माइनस माइनस प्लस 175 होगा, मतलब -25 एंड -7 वही दो नंबर है। तो यहाँ पे पुट करो 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25 साइन थीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, माइनस 7 साइन थीटा प्लस 7 यहाँ पे एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिल गया आपको ब्रैकेट। यहाँ 25 साइन थीटा हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 25 साइन थीटा ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ एक साइन थीटा बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो -7 कॉमन निकाल सकते हैं। -7 अगर हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस ये 7 बाहर गया तो यहाँ पे -1 माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट्स बने यहाँ पे, एक ब्रैकेट क्या बना साइन थीटा -1 और दूसरा ब्रैकेट बना 25 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ये एक वैल्यू बनेगी, और 25 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0। तो ये -1 इस साइड आके बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और ये क्या बनेगा देखो 25 साइन थीटा, ये -7 इस साइड आके +7 बनेगा, ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई है इस साइड आके डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 25। तो 7 डिवाइड बाय 25 कितना होता है 0.28 होता है, राइट ना, डिवाइड करके देखो तो 0.28, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी -1। साइन थीटा की रेंज क्या है, साइन थीटा आता है -1 टू +1 के बीच में, तो ये +1 भी इसके लिए आ सकता है, तो यहाँ पे +1 आ रहा है इसका आंसर, तो ये भी करेक्ट है। और ये 0.28 मतलब ये भी तो इनके बीच में ही आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ दोनों जो आंसर है वो वैलिड है। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल सकती है हमें, 7 डिवाइड बाय 25 और 1, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे वैलिड है। समझ में आया, ऐसे हमें सॉल्व कर, सभी क्वेश्चन सेम है, देखो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग ला रहे हैं, एंड देन उसके रूट्स फाइंड आउट करके वो वैलिड है कि नहीं पहले चेक कर रहे हैं, उसके बाद उसकी रेंज में हमें चेक करना है, उसके बाद हम लोग उसका रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 देन इवेल्युएट सेक थीटा। मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 और उनको हमें सेक उसका यूज करके हमें सेक थीटा निकालना है। इक्वेशन थोड़ा सा अलग है, ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग तरीके से हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखो, हमें यहाँ पे सेक थीटा फाइंड आउट करना है। तो इट्स बेटर हम लोग पहले कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सेक थीटा। कैसे देखो, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। सो इट्स बेटर जो हमें इक्वेशंस दे उसका यूज करके आप पहले कॉस थीटा फाइंड आउट करो, तो उससे आपको सेक थीटा आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, क्या दिया है। इक्वेशन दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। कोसेक थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है यहाँ पे कॉस थीटा है। तो इक्वेशन को हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। प्लस कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ दोनों का बेस सेम है तो ऊपर की एडिशन हो सकती है, क्योंकि बेस सेम रहा तो हम लोग न्यूमरेटर की एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा सिंगल आएगा इज इक्वल टू 5। ओके, ये साइन थीटा को इधर शिफ्ट करो, वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5 साइन थीटा। ठीक है, अब ऑप्शन ए की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, तो दोनों को स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर को हमें a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। क्या है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो तो हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस के फॉर्म में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 25 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज किया, पूरा इक्वेशन कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 1 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 25 कॉस स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करो तो वो प्लस 25 कॉस स्क्वायर बनेगा, और 25 को भी इधर शिफ्ट करो। पहले कॉस स्क्वायर की टर्म्स लिखते हैं, उसके बाद कॉस की एंड देन कांस्टेंट टर्म। तो ये बनेगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, नजदीक लेके आओ उसको, ये प्लस 2 कॉस थीटा हम लेंगे उसके बाद, एंड देन माइनस 25 इस साइड आके प्लस 25 इस साइड आके माइनस 25 बनेगा, और ये प्लस 1 रहेगा इज इक्वल टू 0। तो 25 प्लस 1 कितना होगा, 26 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 25 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो देखो अभी दो वैल्यूज हमें ऐसी ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 26 इंटू 24। 26 इंटू 24 कितना होता है, 624 होता है। तो जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 624 होना चाहिए, एंड जिनकी एडिशन कितनी होनी चाहिए, प्लस टू जितनी होनी चाहिए। तो ऐसे दो वही वैल्यूज है, कौन सी, 26 एंड 24। अगर हमने 26, हमें यहाँ पे माइनस 624 मिलना चाहिए, तो अगर हमने माइनस 26 एंड प्लस 24 लिया, नहीं हमें प्लस 2 चाहिए ना, तो ये बड़ी वैल्यू प्लस आएगी और ये छोटी वैल्यू माइनस आएगी। तो प्लस 26 एंड माइनस 24 लिया तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है, माइनस 624 आता है, एंड दोनों की एडिशन कितनी आती है, प्लस 2 जितनी आती है। 26 में से 24 गए तो प्लस 2। यहाँ पे वही दो वैल्यूज हमें मिलेगी, 26 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पे हम लिखेंगे प्लस 26 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब देखो यहाँ से 26 cos थीटा हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा प्लस 26 cos थीटा बाहर गया तो ये 1 माइनस इसमें से हमने 24 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 24 हमने बाहर निकाला, यहाँ cos थीटा बचेगा, माइनस 24 बाहर गया तो यहाँ 1 बचेगा। तो एक ब्रैकेट हमें मिलेगा cos थीटा प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट हमें मिलेगा 26 cos थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ दो वैल्यूज मिल रही है, देखो cos थीटा की। एक वैल्यू हमें मिल रही है cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 26 cos थीटा प्लस माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ cos थीटा प्लस 1 मतलब cos थीटा की वैल्यू एक हमें मिलती है -1 और cos थीटा की दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी -24, उस साइड जाके +24 बनेगा, 26 इस साइड आके डिवाइड होगा, मतलब 2 12 एंड 2 13 26। तो हमें cos थीटा की दूसरी वैल्यू मिल रही है 12 डिवाइड बाय 13। तो देखो यहाँ पे जरा सोचो, देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, -1 है। cos थीटा की वैल्यू -1 कौन से एंगल के लिए होती है, 180 के लिए होती है। और sin 180 कितना होता है, sin 180 कितना होता है, 0 होता है। मतलब जब जब cos थीटा -1 होता है तब sin थीटा क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। cos थीटा जब -1 होता है, sin थीटा तब क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। सभी cos थीटा के सभी एंगल्स के -1 की जो वैल्यूज हैं उन सब के लिए sin थीटा हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये वैलिड है क्या कोसेक के लिए एंड कॉट के लिए, क्योंकि देखो कोसेक हमने यहाँ पे लिखा है 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। अगर cos थीटा हमने -1 लिया तो sin थीटा हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि थीटा हम यहाँ पे 180 पुट करेंगे। ये -1 चाहिए तो थीटा हम 180 पुट करेंगे, तो cos 180 sin 180 sin 180, तो ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। डिवाइड बाय 0 यहाँ पे वैलिड है क्या, नहीं है। इसका मतलब cos थीटा -1 इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन, ये रूट यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो कौन सा रूट वैलिड होगा, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते cos थीटा इज इक्वल टू -1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो फॉर दिस वैल्यू कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा आर नॉट डिफाइंड, ये दोनों यहाँ पे डिफाइंड नहीं होते। देयरफॉर तो cos थीटा का कौन सा रूट यहाँ पे वैलिड है, सेकेंड वाला रूट ही वैलिड है। देखो यहाँ पे रेंज में आ रहा था, -1 टू +1 की रेंज में आ रहा था, लेकिन ये भी हमें सोचना है कि उस वक्त इक्वेशन आपका कौन से फॉर्म में है, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा के फॉर्म में, इसीलिए हमें सोचना पड़ा। अगर ये साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इक्वेशन हमें कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा के फॉर्म में है, इसीलिए हमें यहाँ पे सोचना पड़ा। ठीक है, तो कॉस थीटा का कौन सा इक्वेशन वैलिड है, कौन सा रूट वैलिड है, 12/13। लेकिन हमें क्या इवेल्युएट करना है, सेक थीटा इवेल्युएट करना है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा मिलेगा। सो 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा मतलब 1 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 13, तो ये 13 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब सेक थीटा हमें क्या मिलेगा, 13 डिवाइड बाय 12 मिलेगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया, इसे सॉल्व करना है। देखो सेम इक्वेशन था, लेकिन हमें थोड़ा उसको ट्विस्ट उन्होंने पूछा है, तो ट्विस्ट करके पूछा है, तो वैसे हमें उसको सॉल्व करना है। सभी इक्वेशंस हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाए, उसके बाद उनके रूट्स फाइंड आउट किए, उनकी रेंज चेक की, और उसके बाद हम लोग वो वैलिड है कि नहीं वो फाइंड आउट करके उनका एंगल निकाला। समझ में आया, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये सभी रेंज के एग्जाम्पल्स थे। यहाँ पे आगे के एग्जाम्पल थोड़े डिफरेंट है, थोड़े अलग है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज मैं यहीं पे रुकती हूँ, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।